आप देख रहे हैं हिंदुस्तान अलर्ट न्यूज। बोलो जागेश्वर बाबा की जय। ये जागेश्वर बाबा का महादंगल का कार्यक्रम 5-8 दोपहर 2 बजे शुरू होगा और सायंकाल की का कोई समय इसलिए नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ होने की संभावना है, इसलिए सायंकाल का कोई समय जो है मैं निश्चित नहीं कर सकता हूँ। 6 बज सकता है, 7 बज सकता है। लाइट जलवा कर पिछले साल हम लोगों ने अखाड़ा करवाया। 8 बज सकता है, 9 बज सकता है, कोई उसकी वो नहीं। जब तक पहलवान लड़ेंगे हम लड़ाएंगे। जागेश्वर केसरी चुनते हैं हम लोग यहाँ से। उसमें एक चांदी का गदा होता है, 21 किलो का जो गदा दिया जाता है। अगले वर्ष वो गदा वापस होता है। जो केसरी बनता है वो 1 वर्ष तक उस गदा को अपने पास रखता है। जहाँ तक पहलवानों की बात है, यहाँ पर उरई, जालौन, झांसी, दिल्ली, राजस्थान, उन्नाव, जयपुर, बीघापुर, सब जगह से, हिमाचल प्रदेश, नेपाल यहाँ तक से पंजाब, दिल्ली से 2 पहलवान बाई रोड आ रहे हैं मोटरसाइकिल से। उसमें एक कमलजीत कौर है, उनके एक हस्बैंड है, उनका नाम मुझको ज्ञात नहीं है। दंगल में पिछले वर्ष कुछ मट्टी हमारी थोड़ी कड़ी थी, इसके लिए हमने जो है एक विशेष तरह की जयतीपुर एक गांव है, उसमें एक बलुअर मिट्टी आती है जिसमें ये बोया जाता है खरबूजा, वो मिट्टी मंगवाई है जिससे पहलवानों को किसी प्रकार की चोट मत लगे। और उसमें बेल का शरबत, गुड़ का पानी और जो मीठा बतासा होता है सफ़ेद वाला, इसका जल हमने एक ड्रम मिलवा के लगवाया है। मिट्टी एकदम हलवे की तरह है, जिससे पहलवान अपने दांव पे पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से, पूरी सुरक्षा से यहाँ पर दांव पे अगमा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर पहलवानों के लिए 501 लीटर ठंडाई की व्यवस्था करी गई है, उनके भोजन की व्यवस्था करी गई है, उनके रहने की व्यवस्था करी गई। हमारा सत्संग भवन है, उसमें हमारे कई पहलवान ठहरे हुए हैं। यहाँ से जो दंगल पिक्चर है यहीं की प्रेरणा से बनी है कि 2009 में यहाँ दंगल हुआ और दंगल में एक रेणु सिंह पहलवान झांसी की थी, वो अकेले आ गई दंगल देखने के लिए। जब उसको कोई महिला पहलवान नहीं मिली तो उसने कहा कोई पुरुष लड़ा दीजिए, तो लल्लन सिंह उससे लड़े और उरई के थे। लल्लन सिंह को उसने धोबी पाटा लगाकर 3-4 बार पटका। हमारी नीलमा जी कटियार जी, हमारी प्रेरणा कटियार जी, महापौर जगत सिंह गुरु थे उस वक्त, उन्होंने उसको बहुत बृहद रूप से पुरस्कृत किया। वहीं से परंपरा महिला पहलवानों की इस अखाड़े में चालू हुई। यहाँ से ही दंगल की शुरुआत होती है, इसी अखाड़े से दंगल की शुरुआत होती है और सावन तक, नाग पंचमी, रक्षाबंधन तक ये दंगल पूरे शहर में, उत्तर प्रदेश में जाता है। हमारे यहाँ जावेद गनी, बाबा लाडी, देवा थापा, जल्लाद सिंह, हेमराज पहलवान, सुरेंद्र पहलवान, विपिन पहलवान, सुरेंद्र पहलवान उन्नाव केसरी रहे, ये सब आ रहे हैं। और जो सीनियर पहलवान होंगे उनके संरक्षण में कुश्तियाँ कराई जाएंगी। पहलवानों को विशेष तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे जो 1000 से लेके 1 लाख रुपए तक के होंगे। इस दंगल में कितने पहलवान? 135 पहलवानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 44-45 पहलवान प्रतीक्षा सूची में है, जो कि इससे ज़्यादा की कुश्तियाँ हम नहीं करा सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पहलवानों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था करी है, उनके रहने की व्यवस्था करी है। यहाँ पे सबसे प्रमुख बात यह है कि इसको पुरुष के साथ इस कुश्ती को महिलाएं भी बहुत देखती हैं। जितनी पुरुषों की भीड़ होगी हमारे मंदिर के चारों ओर, महिलाएं भी इस कुश्ती का आनंद लेती हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हमारे साथ हमारे इंस्पेक्टर साहब श्री दीनानाथ मिश्रा जी यहाँ मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कैसे सुरक्षा व्यवस्था का संचालन वो करेंगे, क्योंकि हम लोग सारा दंगल सुरक्षा पे ही आश्रित है। और विशेष हमारा सुरक्षा केंद्र जो है, इस वजह से कि बड़े बड़े प्रोग्रामों किसी तरह की ऐसी अपनी घटना न घटे, उसके लिए हमारे एसओ सर इंस्पेक्टर सर बताएंगे कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदुस्तान अलर्ट न्यूज़। बने रहें हमारे साथ समीक्षा खबरों की। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।